Let us understand this proof कि how limit theta tends to 0 sin theta upon theta equal to 1 sin theta limit theta tends to 0 sin theta upon theta 1 कैसे आता है, इसको हम समझते हैं प्रूफ के थ्रू। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक डायग्राम बनाना होगा। दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, when we will have a circle here। यहाँ पे एक सर्कल बना दिया हमने, और फिर उसके बाद फिर एक हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे P। यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेंगे, सपोज़ ये P है, और P से इसको कनेक्ट कर देंगे सेंटर को, ठीक है, ऐसे। और P से ही एक परपेंडिकुलर बना देंगे नीचे यहाँ पर, ऐसे इस तरह से। एंड ऑल्सो वी विल मेक अ परपेंडिकुलर लाइक दिस फ्रॉम हेयर टू दिस प्लेस, लाइक दिस। और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे आगे तक, ये जो लाइन जा रहा है P, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। सो ये P है, जस्ट ए सेकेंड, ये P है, ये P है, मान लो कि ये A है, ये B है, यहाँ पर समझ लीजिए ये M है, ये O है, ठीक है। एंड वी नो दैट हमने जो बनाया है वो इस तरह से बनाया कि ये इधर परपेंडिकुलर आएगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। इवन मैं क्या करूँगा, इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ये वाले पार्ट को भी कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, P से B को भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी ऊपर लिखा गया है कि थीटा टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ पर जो थीटा है दैट इज़ वेरी क्लोज टू 0। तो हम लिखेंगे व्हेन थीटा इज़ वेरी क्लोज टू 0 देन it will lie in first quadrant, FIR, just a second, in first quadrant और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं समझाता हूँ अभी आपको। मतलब अगर आप थीटा यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, सपोज़ ये अपना x एक्सिस y एक्सिस है, अगर मैं कह रहा हूँ जो एंगल आप बना रहे हैं थीटा बिटवीन x एक्सिस एंड द टर्मिनल आर्म, तो वो जो एंगल होगा दैट, ये जो थीटा है ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बोला थीटा इज़ ट्राइंग टू बिकम ज़ीरो। ज़ीरो एंगल कहाँ पे आता है? पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे आता है। तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और बहुत करीब रहेगा एक्स एक्सिस के, और या तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेगा, यहाँ पे भी वो बहुत करीब रहेगा एक्स एक्सिस के। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इस फिगर में ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल PBO, ठीक है। फिर एक सेक्टर है जिसका नाम है OPB। फिर एक आप देखें एक और ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल OBA। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PBO लूँ तो आप देखोगे इट विल बी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर और अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA लूँ तो आप देखोगे ये जो ट्राइंगल है PBO, ये देखो यहाँ पर है, ये ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ये PBO है, डेफिनेटली वो इस सेक्टर से छोटा है। समझ रहे हो? ये देखो, अगर मैं बताने जाऊँ आपको, दिस इज़ सपोज़ ये एक सेक्टर है, इसी में एक ट्राइंगल बना हुआ है। डेफिनेटली ये जो सेक्टर होगा आइसक्रीम टाइप के कोन के टाइप का, दैट इज़ बिगर देन दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल से वो बड़ा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PBO है वो सेक्टर के एरिया से छोटा है, और एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये बड़े वाला ट्राइंगल जो है OBA से छोटा है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बन गया। अगर आप ट्राइंगल PBO निकालने जाएंगे, उसका एरिया निकालने जाएंगे, आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस। अभी PBO अगर आप देखेंगे, ये PBO है, ये PBO है, ये वाला, तो इसका बेस क्या आएगा? डेफिनेटली OB आएगा, ठीक है। और हाइट क्या आएगा? हाइट विल बी PM, जो बीच में ये सेंटर में जो है, दिस विल बी द हाइट PM। तो यहाँ पर आ गया PM। दिस इज़ लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर। आपने पढ़ा है 11th में पढ़ा है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है दैट इज़ हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू R का स्क्वायर। आप R को ले सकते हो PO, OP ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OP का स्क्वायर इंटू हाफ R स्क्वायर थीटा। अभी मुझे थीटा यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। वो किससे छोटा आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OB है।
अगर आप ओ बी देखेंगे तो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ओ बी और हाइट है ए बी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाफ बेस विच इज़ ओ बी इंटू हाइट विच इज़ ए बी, ये आ गया मेरा एरिया। अगर आप यहाँ इसको देखेंगे तो हाफ सब जगह से, तीनों जगह से आप हाफ कैंसिल कर सकते हैं, और जहाँ पे रेडियस है, जैसे ओ बी एक रेडियस है, यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर देखेंगे तो ओ बी क्या एक रेडियस है, ठीक है, तो ओ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू 1 इंटू पी एम, उसके आगे आएगा हाफ इंटू ओ पी बी रेडियस, आप यहाँ पे देखिए, ये देखो ये ओ पी बी रेडियस है, ओ पी बी रेडियस है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है इसलिए इसका हर एक रेडियस जो है 1 आएगा, इंटू थीटा इज़ लेस देन हाफ इंटू ओ बी, देख लो आप ओ बी, देखो ओ बी भी रेडियस है, तो ओ बी क्या आ जाएगा हमें यहाँ पर, ओ बी विल बिकम 1 इंटू ए बी। ना कॉमन टर्म्स हम कट कर देंगे, जैसे यहाँ से हाफ और 1 गया, यहाँ से हाफ और 1 का स्क्वायर गया, यहाँ से भी हाफ और 1 गया, तो यहाँ पर मुझे क्या बचा, पी एम इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन ए बी। इसको आप इक्वेशन 1 लिख कर रख लीजिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, पी एम इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन ए बी। अगर मुझे पी एम और ए बी का वैल्यू मिल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है इसमें। ये जो ऊपर का डायग्राम है इसको मैं नीचे भी बना देता हूँ, या नीचे इसको खींच लेता हूँ मैं, ताकि हमें वो डायग्राम का रेफरेंस लेने मिल जाए। सॉरी, लेट मी सी इफ आई कैन लाइक टेक दिस डाउन और नॉट। यहाँ पे ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं डायग्राम। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं लूँ इन ट्राइंगल पी एम ओ, दिख रहा है आपको पी एम ओ, इसमें अगर मैं ले लूँ साइन थीटा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी पी एम अपॉन ओ पी, ठीक है। और अगर आप ओ पी को साइन थीटा के साथ लेते हैं तो ओ पी इंटू साइन थीटा इज़ इक्वल टू पी एम, लेकिन ओ पी का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर साइन थीटा इज़ इक्वल टू पी एम। ये एक इक्वेशन और हो गया, सपोज इक्वेशन 2। अब आगे जाते हैं, अब हम लेंगे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ बी ए, ये दिख रहा है ना आपको बड़ा ट्राइंगल ओ बी ए, ये ट्राइंगल, इसमें मैं लेता हूँ टैन थीटा। अगर मैं टैन थीटा लूँगा, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है इसमें ए बी, और एडजेसेंट क्या है ओ बी, तो ए बी अपॉन ओ बी आ जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी। अगर मैं ओ बी टैन थीटा के साथ ले लूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो ओ बी इंटू टैन थीटा इज़ इक्वल टू ए बी। बट यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि जो ओ बी है, यहाँ पर देखेंगे ओ बी रेडियस है, यानी उसका वैल्यू भी क्या आएगा 1 आएगा। देयरफॉर मुझे टैन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, टैन थीटा का वैल्यू आ गया 1, ओ बी का वैल्यू 1 हो गया, 1 इंटू टैन थीटा इज़ इक्वल टू ए बी, तो ए बी इज़ इक्वल टू टैन थीटा। अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे, ये वाला पी एम इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन ए बी, मैं यहाँ लिखता हूँ वापस, पी एम इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन ए बी। इसमें ये इक्वेशन 2 और 3 अगर मैं डाल दूँ वैल्यू, जैसे पी एम का वैल्यू आ रहा है साइन थीटा और ओ ए बी का वैल्यू आ रहा है टैन थीटा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पी एम का वैल्यू इज़ साइन थीटा इज़ लेस देन 0 इज़ लेस देन टैन थीटा, ये मुझे मिल गया। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मुझे मिला इक्वेशन, इस सब को मैं कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, अगर मैं सबको नहीं साइन थीटा से डिवाइड करता हूँ मैं, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, दिस इज़ थीटा, हाँ 0 लिख दिया मैंने। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। थीटा को डिवाइड किया साइन थीटा से, थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। टैन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया। देखो ये टैन थीटा इंटू में साइन थीटा डिवाइड कर रहा हूँ साइन थीटा से, तो आपको पता है टैन थीटा इज़ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा कैंसिल करोगे तो आपको क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आई गॉट इट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी डिलीट दिस, ओके। तो ये आ गया। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1 का रेसिप्रोकल 1, लेकिन साइड चेंज, जैसे अभी ये लेसर देन है ना, जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा, ये भी लेस देन है, ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, सब जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, कॉस थीटा से बड़ा साइन थीटा अपॉन थीटा उससे बड़ा 1। अब हम क्या करें, सबको लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट क्या है, थीटा टेंड्स टू 0। अगर मैंने ऐसा लिमिट अप्लाई किया कि इसको कॉस थीटा को,
फिर उसके आगे जब ये लेस देन, जो प्योरली लेस देन था, जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे भी आएगा लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 और 1 का लिमिट। ठीक है, कॉस थीटा में अगर मैं 0 का लिमिट डालता हूँ तो कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू आता है 1। सो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये भी 1 आ गया। मतलब साइन थीटा 1 से बड़ा है या तो इक्वल है, या छोटा है तो इक्वल है। एक ही वैल्यू दो सेम टर्म से बड़ा और छोटा नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। देयरफॉर आई कैन राइट डाउन लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ हाउ वी प्रूव इट। इसी तरह से हम tan थीटा का प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस।